हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 6 ओमना का सफ़र को अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों के साथ शेयर भी करें और इसे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 6 ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। तो इस तरह से दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो अब यहाँ पर ओमना की डायरी दिखाई गई है कि उसने क्या क्या किया, कहाँ गई, कितने बजे पहुँची, कब पहुँची, सारी बातें उसने क्या क्या देखा, सब ओमना की डायरी में लिखा हुआ है। तो यहाँ से शुरू होती है ओमना की डायरी और उसकी तारीख है 16 मई। 16 मई को यहाँ पर देखिए टाइम भी दिया गया है 11:35। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुँची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ट्रेन का चित्र भी दिखाया गया है। यहाँ पर स्टेशन दिखाया गया, ये रेलवे स्टेशन का चित्र है। अब आगे इसमें है कि हम जैसे जैसे चढ़ ही गए, जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। उसने सभी की टिकटें देखी। वह ये देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के, यहाँ पर देखिए ट्रेन का सीन दिखाया गया है। अब ये कहती है कि सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी। क्यों हो रही थी? ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की इसलिए हो रही थी क्योंकि लोग एक ही समय में ट्रेन में चढ़ भी रहे थे और उतर भी रहे थे। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है?
अगर किया है बच्चों तो लिखेंगे हाँ, और साथ में क्वेश्चन पूछा है कि कब किया है, तो ये आपको यहाँ पर खुद लिखना है कि आपने ट्रेन में सफ़र कब किया है। आगे अब इसमें है कि अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों। तो आपका जो खाने का पसंद है आपको सामान, वो यहाँ पर लिखना है, जैसे पूरी, सब्जी, फल, जूस, चिप्स, चॉकलेट और भी जो आप ले जाना चाहें वो यहाँ पर आपको लिखना है। आगे है टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं। टिकट चेकर टिकट चेक करता है और ये भी देखता है कि सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं या नहीं। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे। वह काला कोट पहने हुए होता है और उस पर उनके नाम का टैग लगा होता है। उनके कंधे के बैज पर TTE लिखा होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो टिकट चेकर है। आगे फिर 16 मई की बात है और टाइम कितना हुआ है, 4:30 बजे। ये कहते कि दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। अब शाम का सीन यहाँ पर देखिए। ओमना गाड़ी में, ट्रेन में बैठी हैं और बाहर का सीन देख रही है और ये कहती है कि शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेशन का यहाँ पर सीन दिखाया गया है। अब आगे इसमें है, लिखा है कि एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। अब आगे क्वेश्चन पूछा इसने कि ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा। तो खिड़की से बाहर ओमना ने गांव देखे, सूखे भूरे मैदान देखे, संतरी आसमान देखा। आगे आ जाता है कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती है। तो रेलवे स्टेशन पर फल, चाय, चिप्स, अखबार, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, किताबें, खिलौने, पानी, पूरी सब्जी, समोसे, पकोड़े, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आगे यह है कि मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है, वे हैं सुनील और एन। तो यहाँ पर 16 मई का ही टाइम जो है वो दिखाया गया है। ये 8:30 बज चुके हैं, तो ये रात के 8:30 बजे हैं। ये कहती कि मैंने पास में जो 2 बच्चे बैठे थे ना, उससे दोस्ती कर ली, उनके नाम पूछ लिए। उन दोनों में एक का नाम है सुनील और एक है एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया था, चर्चा करो। तो ये हो सकता है कि किसी ने खुला छोड़ दिया हो, या ये भी हो सकता है बच्चों कि वो पानी भरना उन्हें ध्यान नहीं रहा हो, या कम मात्रा में पानी टैंक में भरा गया हो। तो मैंने यहाँ लिखा है शायद लोगों ने पानी का दुरुपयोग किया होगा, खुला छोड़ दिया होगा या ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया होगा। आगे है, कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे। तो हम उसमें कहानियों की किताबें ले जाना चाहेंगे ताकि टाइम अच्छे से पास हो जाए, कहानियाँ पढ़ते रहें। मोबाइल हो सकता है, सांप सीढ़ी ले जा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, कहानियों की किताबें, मोबाइल, सांप सीढ़ी आदि।
चित्रों को पहचान कर रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं, चर्चा करो। तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहला नंबर यहाँ है, ये कूली है, सामान ढोने का काम करता है, लोगों के सामान को ले जाता है। यहाँ पर ये गार्ड दिखाया गया है, जब ट्रेन जाती है तो उसको हरी झंडी जो है वो देता है। अब जब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, यहाँ ड्राइवर दिखाया गया है जो ट्रेन को चलाता है। चौथे नंबर पर है टीटीई, ये टीटीई है, ठीक है। और ये टीटीई जो है वो टिकट चेकर होता है, टिकट चेक करता है ट्रेन में कि कोई बिना टिकट के तो नहीं बैठा है, या फिर जो लोग जिन्होंने टिकट ले रखी क्या वो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, ये सब चेक करता है। आगे यहाँ पाँचवें नंबर पर है, ये रेलवे पुलिस दी गई है। रेलवे पुलिस हैं, ये भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर होते हैं और चोरों से और इस तरह से लोगों की मदद करते हैं। आगे यहाँ छठे नंबर पर है साफ़ सफाई कर्मचारी, ये रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। और यहाँ पर आ जाती हैं, ये हैं टिकट सेलर, यानी ये टिकट जो है वो लोगों को देती है। अब ये पाठ बच्चों यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम नए चैप्टर में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।